नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके चैनल का फेसबुक प्लेटफॉर्म और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं डिफकॉम कश्मीर हैं, पीके पोले, और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात तो सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर संभाग के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है, चाहे वो कोविड को मद्देनजर रखते हुए हो, क्योंकि अभी अभी एक मामला जो है ओमिक्रोन का बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर से देखने को मिला है। लेकिन कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है वो जान लेते हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली कोविड की जो वेव थर्ड है, वो वेव थर्ड हमारे यहाँ ऑलरेडी पहुंच गई है, ऐसे मैं मानता हूँ। सिर्फ ओमिक्रॉन का 5 पेशेंट्स में प्रेजेंस पाया जाना यही उसके लिए कोई सिग्नल नहीं है। ये तो है डेफिनेटली कि ऑफिशियली हमने अनाउंस कर दिया है कि ओमिक्रॉन का प्रेजेंस जो है यहाँ 5 पेशेंट्स में पाया गया। उसमें 3 अनंतनाग में थे और एक जो है बारामूला में भी था, उरी में। तो इतने दूर दराज के एरियाज तक भी ओमिक्रॉन केसेस पहुंच गई है, जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव केसेस रहती है जिनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजते हैं, या जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हुए हैं लेकिन अभी भी 10-15 दिन उसमें और लगेंगे उसका रिपोर्ट आने के लिए। नॉर्मली जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट जो है 15 से 20 दिन के बाद आता है। ये जो केसेस थी ये दिसंबर के थर्ड वीक में हमने भेजी थी जीनोम सीक्वेंसिंग मैपिंग के लिए, पॉजिटिव केसेस जिसका रिजल्ट आया है। जहां तक कोविड का सवाल है, केसेस जो है जितनी गति से बढ़ने की अपेक्षा थी, लग रहा था कि ओमिक्रॉन जो है स्प्रेड काफी तेजी से करता है, उसी तेज गति से जो है देखने को मिला है कि केसेस बढ़ रही है। चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, मार्केट्स है, या इवन हमारे जो फोर्सेस है उनमें भी कोविड की केसेस बढ़ रही है। लाइक्लीहुड है कि मैक्सिमम में ओमिक्रॉन वर्जन ही मिलेगा। जी। एक और बड़ी बात यहाँ पर सर ये है कि जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और जितने भी अपर रीचेस हैं वहां पर काफी बर्फबारी हुई है, लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। और आज ही कई खबरें भी हमने चलाई हैं जहाँ लोगों की गलियों में पानी भर गया है, बर्फबारी की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग। क्या लगता है कि प्रशासन कब तक उस पर कदम उठा रहा है, क्योंकि पहले भी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इमरजेंसी सेवाओं को बहाल किया जाएगा और उसके बाद लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी, लेकिन कब तक होगी। जी, बेसिकली मैं पहले पॉजिटिव नोट पर शुरू करना चाहूँगा। स्नोफॉल जो है एक रेनफॉल का ही फॉर्म है। हमें तकरीबन 900 मिलीमीटर रेनफॉल वादी में एवरेज मिलता है, और उसमें से तकरीबन 200 मिलीमीटर जो है ये स्नो के फॉर्म में मिलता है। अगर ये स्नो के फॉर्म में नहीं मिलता है और वाटर के फॉर्म में मिलता है, तो क्या परिस्थिति रहेगी वो मैं बताना चाहूँगा। वो परिस्थिति ये रहेगी कि हमारे पास समर में नदियों में पानी नहीं रहेगा, इरिगेशन के चलते डिफिकल्टीज जाएगी, सिटीज़ में पीने के पानी की भी डिफिकल्टीज आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्नोफॉल हमारी इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अच्छा जी। स्नोफॉल होना पुराने लोग जो है वो शुभ शकुन मानते हैं, ओमेन मानते हैं कि इस साल जो है इकोनॉमी अच्छी रहने वाली है। खास करके देहात के लोग आपके चैनल जो देख रहे हैं वो मेरे बात से मुत्तफिक होंगे कि पहले जो है देहातों में जब फर्स्ट स्नोफॉल होता था तो लोग एक दूसरे को बधाई देते थे, नवसीन मुबारक की बात जो है उनको कहते थे। उसका मीनिंग यही है कि इकोनॉमी में हमारे स्नोफॉल की काफ़ी अहमियत है। नेचर की, कुदरत की ये अच्छाई है कि स्नोफॉल हमें कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहाड़ों पर या ग्लेशियर्स में या गॉर्जेस में ये स्नो इकट्ठा होता है, और जब हमें ज़रूरत रहती है तब हमें ये अवेलेबल होता है। तो स्नोफॉल काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे चलते कुछ एक दुश्वारियाँ, डिफ़िकल्टीज़, इनकन्वीनियंसेस डेफ़िनेटली होती है। क्योंकि हमारी लाइफ़ जो है काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, ख़ास करके सिटी में रहने वाले लोगों की। उससे चलते हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को ज़्यादा सामने आता है, बशर्ते कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत क्या है स्नोफॉल की। तो जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर लगा हुआ है। जहाँ तक रोड, पानी और बिजली की बात है, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। स्टैटिस्टिक के हिसाब से अगर बता दूं तो 8000 किलोमीटर रोड लेंथ है, जिनकी प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है।
वो 100% रिस्टोर हो गई है। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी के रोड है जो हम आउटसोर्सिंग के द्वारा करते हैं, उसमें भी मोर देन 97% हमने प्रोग्रेस अचीव की है। 2400 के करीब वाटर सप्लाई स्कीम है, जिसमें से 700 लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स है। सभी स्कीम्स रेगुलर चल रही है। उसमें 20-22 स्कीम अदरवाइज भी नॉर्मल डेज पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस रहता है, उतनी ही नॉर्मल सिचुएशंस वाटर सप्लाई की है। जहां तक पावर की बात है कि पावर जो है हम तकरीबन 1500 1550 मेगावाट लोड जो है एक्चुअली डिस्पैच करते हैं, उतना ही लोड जो है अभी डिस्पैच हो रहा है। कोई भी ट्रांसफार्मर्स ऐसे नहीं कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो टाइमलाइन दी है उसके तहत रिस्टोर या रिप्लेस नहीं हुए। अगर सिटी में कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो 12 घंटे के अंदर, रूरल एरियाज में जो है मैक्सिमम हम 24 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस कर रहे हैं और उसमें कोई भी कोताही नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले साल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार यहाँ स्नोफॉल और बिजली एक साथ साथ देखी। स्नोफॉल हो रहा है और बिजली भी कंटिन्यूड है। अभी इस साल भी जो है स्नोफॉल होने के बावजूद, इतना स्नोफॉल होने के बावजूद बिजली जो है बरकरार है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक काफी दर्दनाक घटना हुआ, वो होनी नहीं चाहिए थी, जिसमें काफी लोगों की जाने गई। हमारे यहाँ जो है हमने प्रयास किया एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी जो है डिफिकल्टीज आम आवाम को आने नहीं दी। एसओपीज जी। का पालन कितना किया जा रहा है आम जनता की तरफ से, क्योंकि आप खुद भी आइसोलेट हो गए हैं ऑफिस के अंदर कुछ लोग पॉजिटिव आने की वजह से। नहीं, डेफिनेटली जो है एसओपीज का पालन करने से ही हम ओमिक्रॉन की रोकथाम को रोक सकते हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाए या मैन पावर बढ़ाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। हमने प्रयास करना चाहिए कि इसका स्प्रेड ही कम से कम हो और स्प्रेड कम से कम होने के लिए आम आवाम की इसमें काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है। मैं वादी के आम आवाम को उस बात की बधाई देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी अफवाहों के बावजूद 100% कोविड का वैक्सीनेशन डोज़, इवन सेकंड डोज़ भी कंप्लीट किया है। चाहे श्रीनगर है या दूसरे रिमोट एरियाज़ है, वहाँ भी हमने दोनों डोज़ जो है सक्सेसफुली लोगों को एडमिनिस्टर किए हैं। सर, अस्पतालों की आपसे अगर और बात एक करें तो लोगों की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल के अंदर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी की वजह से भी काफी परेशानी है। नहीं, उस पर कुछ कहना स्टाफ जो है चाहेंगे? नहीं, मैं बताना चाहूँगा बेसिकली हमारे यहाँ अगर हम दूसरे स्टेट्स की तुलना अगर करें, मैं जिस स्टेट से हूँ महाराष्ट्र से, एक वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट है, इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट्स है, लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि जितना जम्मू और कश्मीर में खास करके वादी में है। आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगी कि ऑलमोस्ट हर एक तहसील में कम से कम 1 से 2 पीएचसीज़ है, जहाँ ऑपरेशन तक होते हैं। मतलब सिर्फ ओपीडी या दवाइयाँ, नॉर्मल दवाइयाँ ही नहीं होती है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर्स तक है और वो फंक्शनल है। जितना स्टाफ चाहिए, खास करके 2 स्ट्रीम्स में हमें कमी पड़ती है। एक तो गायनी है और दूसरा एनेस्थेटिक्स है, जिनकी जो है आईसीयू मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरत रहती है। हमने अभी जो स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जीएमसी श्रीनगर में और जेएलएनएम में। तकरीबन जो है 30-30 के 2 बैचेस अभी हम अंडर वो ट्रेनिंग चल रही है 10-15 दिनों से, जो आईसीयू मैनेजमेंट में हमें मदद कर सके। 250 के करीब हमारे पास वेंटिलेटर्स है। वेंटिलेटर मैनेजमेंट में जो स्टाफ लगता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट लगती है, वो उससे पूरी हो सके। हमारा प्रयास है, इवन उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल भी एनएचएम के द्वारा हमने लगाए हुए हैं। चलिए जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डिफकॉम कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह मैं से मैं एक बार अस्पतालों के आम अंदर जो आवाम को कमी है। जी अपील सर। करना चाहूँगा। मैं आम आवाम जी। को एक अपील करना चाहूँगा। आपने अब तक एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग दिया है। हमें जो है आपके काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है। आप आपने खुद की भलाई के लिए, आपके फैमिली मेंबरान्स की भलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो भी आने वाले 3 हफ्ते जो जनवरी का पूरा जो पीरियड रहा है, उसमें बाहर निकले। भले ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन खुद जो है
सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर निकले और जितना टाइम ज़रूरी है उतने ही बाहर रहे और फिर अंदर ही रहे। काफ़ी केसेस बढ़ रही है, केसेस की रोकथाम के लिए हमने जितना घर के अंदर रह सकते हैं उतना काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड और जो साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने से रिलेटेड चीज़ें जो पहले से करते आ रहे हैं, वो भी और कंटिन्यू करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और आपके सहयोग की मैं बहुत-बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ। शुक्रिया। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और इस वक्त आपने देखा कि डिवकॉम कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीके पोले जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी है और जो कमियां हैं उन्हें किस तरह से प्रशासन की तरफ से पूरा किया जाएगा उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो फिलहाल यहाँ एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मास्क का कितना इस्तेमाल करते हैं, 2 गज की दूरी कितनी रख पाते हैं, और बिजली पानी सड़क जैसी बात को लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि मुकम्मल तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और जहां पर कमियां हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। आप देखते रहिए जय हिंद।